हे वेलकम टू इंसेंस, माय नेम इज़ आरवीर और इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इंडेक्स क्वेश्चन आपके जो ये हैं पेज नंबर 49 पर। और अगर आप अभी इंसेंस पे नए हो तो आप नोट्स जाके डाउनलोड कर सकते हो, इंसेंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नहीं देखा तब आप इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। राइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है सोडियम का, एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन जो डॉट स्ट्रक्चर होगा इसका ये बनेगा कुछ इस तरह से। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अन्य पर हम शो करेंगे वही सेम होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करते हैं। ऑक्सीजन का इस तरह से, ऑक्सीजन आपका 8 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया आपका 8 क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का, ये है सोडियम का। एंड थर्ड आपके पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कुछ इस तरह से। राइट, 2a2 10 2 12। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो होगा कुछ इस तरह से। अब आप कुछ भी ले लीजिए, आप ट्राइंगल ले लीजिए, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के, आप क्रॉस ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, जस्ट रिप्रेजेंट करना है हमें ये। राइट, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO। ठीक है, अब हमें Na2O और MgO का फॉर्मेशन देखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना बेसिकली। अब आप देखोगे Na पे जो 2 है ये कह रहा है Na 2 है। ठीक है, Na 2 है, तो अब हमें ये तो हिंट पता चल गया है कि Na 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अब किस तरह से करेंगे हम? Na का हमारे पास है ये रहा, लेट्स से ये लेते हैं यहाँ पर, Na का दूसरा लेते हैं यहाँ पर, और एक लेना है हम ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 1 है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके पास, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे ये हो जाएगा Na प्लस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। राइट, Na प्लस 2, और यहाँ पे हम चार्ज लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास आए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, और आपके पास 2 माइनस का चार्ज आने वाला है इसके पास। 2 माइनस का चार्ज क्यों आएगा? 2 माइनस का चार्ज इसलिए आएगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो 2 माइनस का चार्ज लग गया है। ठीक है, अब जो हम वो करते हैं ना, जैसे ही अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूले हम क्या करते हैं? ठीक है, Na की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी जो ये 2 आई है ना, यही फिर बाद में लगता है यहाँ पर Na2। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये 2 माइनस का चार्ज और 2 ये सेम होता है, इसलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा फिर ये बनेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि जो चार्ज है ये यहाँ पर जाएगा, बेसिकली ये जाएगा नहीं, ये यहाँ पर जाएगा नहीं, पर ये एक, क्योंकि तरीका है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, एक ट्रिक है छोटी सी, पर ये जो 2 आया ना ये यहाँ से आया कि 2 सोडियम के हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका ये है कुछ इस तरह से। अगर हम MgO का देखें, MgO का, तो Mg का मान हमने बना रखा है, ये रहा Mg 1 2। ऑक्सीजन का आपका ये रहा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस, और आपका ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अब इसके पास 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और इस पर चार्ज कौन सा आएगा? बेसिकली 2 माइनस का चार्ज आएगा, 2 माइनस का चार्ज आएगा। अब जो ये बनेगा फॉर्मूला, ये आपका बनेगा MgO। राइट, MgO। अब क्योंकि फॉर्मूला तो हमें दिया ही हुआ है, फॉर्मूले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दीज आयंस व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इन जो कंपाउंड्स हमने लिखे हैं इनमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये जो Na2 है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर ये और ये दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो हमने कंपाउंड्स लिखे हैं, लेट मी रब दिस विद द मास्क, ये जो हमने कंपाउंड्स लिखे हैं ना Na2 MgO, इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आयंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयंस बनाने के लिए हम वैलेंसी जो है ना उसको, सबसे पहले तो Na2 है, हमें Na अलग और O जो आपका ऑक्सीजन है उसको अलग करना पड़ेगा और उसको सिर्फ वहाँ पर बैलेंस करना है। बेसिकली आयंस किस तरह से बनते हैं, अगर हम उसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर दे वो बैलेंस हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ 8 होते हैं ना, तो 8 लिख दिया मैंने, 6, ठीक है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं इसको दे दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गए, पर चार्ज लगेगा -2 का, तो ये इसका हो गया आयन। इसी तरह से जब मैं Na2O को सेपरेट करूंगा तो Na के पास चार्ज आएगा +1 का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, Na+। मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी का दे दिया तो इसके पास आने वाला प्लस चार्ज, ठीक है, ये इसका आयन है। और -2 ये बनेगा ऑक्सीजन का, Mg2+, क्योंकि Mg का होता है 12, तो Mg का 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2A2। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको किसी को दे दिए तो ये बन गया 2+। अब ये दे ले क्यों रहा है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने में कम एनर्जी लगेगी 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने में, ठीक है, इसलिए। और O का बनेगा -2, यानी कि जो MgO है उसमें Mg2+ और O- और Na2 आपके में NaO2-, ठीक है। Why do ionic compounds have high melting point? क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बिटवीन अनलाइक चार्जेस कौन से हैं, प्लस माइनस। ये जो NaCl Na+O- जो मिनरल हैं ये प्लस माइनस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलके बने हैं और आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनको जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका हाई इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सो क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।